हेलो, आ गया सब लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। धनीराम आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। धनीराम और ऋषभ, धनीराम और ऋषभ ये जो कभी कोई क्लास मेरा मिस नहीं किया, हमको जहां तक याद आ रहा है ना। क्या बोले सर? धनीराम और ऋषभ ही है जो मेरा कोई क्लास मिस नहीं किया है शायद। सर हमको जहाँ तक याद है शायद एक आध क्लास मिस हुआ होगा। अच्छा अच्छा, ऋषभ का नहीं हमको लगता मिस हुआ। ये को हुआ था सर। फिर हुआ था। इससे पहले वाला जो हफ्ता था उसमें। हाँ, देखते हैं और कोई जुड़ता है कि नहीं। ठीक, लगता है इतने लोग रहेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ तो बढ़ा है सर। हाँ, एग्जाम कब से है? इंटरनल वाला कल से। कल से। और 8 तारीख को है मेरा वो कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ सर, कल वाला है और कल है मैथ। मैथ और क्या है? सिर्फ मैथ है सर। हाँ, अच्छा हम लोग का, हमको लगता है ऑलमोस्ट सिलेबस तो कंप्लीट ही है। तो वो एक्सरसाइज वगैरह करते थे हम लोग। सारा नोट्स है ना सबके पास? किसके पास सारा नोट्स नहीं है? सर मेरे पास भी नहीं होगा, देखना पड़ेगा। सर कितना नोट्स आप भेजे वो भेज दीजिए तब देख के बता पाएंगे। तो याद भी नहीं है। मुझे लगता है कि सारा ये सब मिला आपको जो हम लास्ट पढ़ाए थे, काइनेसिक्स हैप्टिक्स से सब। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं मिला कुछ। तो ये सब भेजे ही नहीं है हम। भेज देंगे। वैसे नोट्स पढ़ता कौन कौन है? हम तो नहीं पढ़ते हैं सर। वाह, और कौन कौन नहीं हम पढ़ता है? पढ़ते हैं सर। अच्छा, जॉन पढ़ता सर है। हम नहीं पढ़ते हैं। नहीं, तो आप भेजने का नहीं जरूरत क्या है? पढ़ते। जीएसएमपी वाले सारे पढ़ते हैं नोट्स। सर हम तो जीएसएमपी से ही है। हाँ, जीएसएमपी वाले नहीं, एक नहीं पढ़ता है। गुलशन जीएसएमपी। सर हम यस सर। और कौन जीएसएमपी? ये सब सरकार। हाँ सर, हम्म। कभी कभार पढ़ लेते हैं सर। ये सब कभी कभार पढ़ लेता है। बाकी एनएस वाले कितने हैं विशाल के अलावा? प्रणव, यस सर। एनएस यस सर। और विशाल, प्रणव, और कोई है एनएस का? अच्छा, विशाल, विशाल प्रणव दोनों पढ़ते हैं यस सर। नोट्स? यस सर। अच्छा। यस सर पढ़ते हैं सर। वाह। अच्छा, जॉन भी पढ़ता है बोल रहा है। एसआईपी वाले सारे पढ़ते हैं, हमको लगता है किसी का भी पढ़ती है। आदित्य भी पढ़ता होगा। नो सर, कभी कभी। सर हम टेस्ट से पहले पढ़ते हैं मैंने। अच्छा, टेस्ट से पहले। हाँ सर, टेस्ट में सब वही सब आता है ना, हमको पता है, आप वैसे ही देते हैं। हाँ। वाह, चलो इसी बारे में पढ़ता तो है। चलो ठीक। आज क्या करेंगे हम लोग? क्या एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग? ऐसे ऑनलाइन में हम लोग क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? कोई आइडिया? जॉन, क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ एक्टिविटी करना है हम लोग को। हाँ, जो हम लोग पढ़े हुए हैं ना उसके मतलब उसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करना है। क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? कोई आइडिया या किसी के पास कोई सर आइडिया? ऑनलाइन एक्टिविटी में सर मतलब ठीक नहीं लगे। फिर भी मतलब करना तो पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना। वो जो सेकंड जो ये है कम्युनिकेशन स्किल्स लैब करके जो है ना, ये आपका वो जो है टॉपिक जो है, 2 पार्ट है ना, एक कम्युनिकेशन स्किल्स और एक है कम्युनिकेशन स्किल्स लैब। उसमें एक्टिविटी ही है खाली, है ना। लेकिन हम लोग एक्टिविटी क्या करेंगे? हम लोग तो पढ़ते हैं खाली। यहाँ तक कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोग पढ़िए लिए हैं, खाली 2 बार एक्टिविटी किया उसको, मतलब वो प्रैक्टिस किए हैं। नोट टेकिंग तो पढ़ लिए थे हम लोग, उसका नोट्स भी है सबके पास। है सर ना हम सब? लोग का नोट्स कभी आता है कभी नहीं आता है, इसलिए उसमें ध्यान ही छोड़ दिए। आए चाहे नहीं आओ, जाए चाहे नहीं जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान देना होगा ना जी। तो जब से आने ही नहीं लगा है, फोन भी करते हैं तो बोलता है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए छोड़ दिए। ठीक है, आज भेजिएगा वो भी ठीक, नहीं भेजिएगा तो वो भी ठीक। ऐसा कौन बोलता है? तो हम फोन किए थे एक बार उसको, उसी तरह हमको मिला था जवाब, इसीलिए हम छोड़ दिए उसी समय से। बोलना ही छोड़ दिए। ऐसा भी होता है? अभी अभी भी कई सर का नोट्स मेरे पास नहीं पहुंचा है, छोड़ दिए। बोले वो कोई फायदा नहीं है, ऑनलाइन में जान रहे हर एक जगह इसी तरह हो रहा है तो
अरे नोट्स ही नहीं आता है सर, एक दो नोट क्या, कोसी का भी नोट्स नहीं आता है। हाँ नोट्स बहुत दिन से सिर्फ बंद आएगा है सर। यूट्यूब का लिंक, सिर्फ यूट्यूब का लिंक आएगा। हाँ, वो यूट्यूब का लिंक से क्या होता है? क्लास में जो आदमी क्लास पढ़ा का लिंक वो आता है। हम्म, क्लास में आदमी जो पढ़ा उसको यूट्यूब में भी देखेगा। ढेर यस दिमाग सर, लगा रहा रिकॉर्डेड। है। अभी जो हम लोग गप कर रहे हैं ये सब दोबारा सुनेंगे हम लोग यूट्यूब में। नहीं सर, यस ये सर, सब हटा के देता है। लगभग यही रहता है। हंसी मजाक करते हैं वो सब आता होगा। नो सर, वो कट कर देता है। अच्छा, मतलब एक स्टूडेंट कितना ध्यान से क्लास करता है वो तो हम लोग जान ही रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब में भी देखेगा क्या? कोई नहीं है, खोलता भी नहीं है। हम्म, अच्छा वो उनका काम है, कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है धनी? व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन? क्या है मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन? सर रीडिंग कंप्रिहेंशन एक स्टोरी टाइप में रहता है, जिसे हम पढ़ के और उनसे कुछ जो सवाल देते हैं उनके हम लोग आंसर देते हैं। मतलब टेक्स्ट जो रहता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसका मीनिंग को समझते हैं और क्या करते हैं? उनके जो क्वेश्चन देते हैं उनके आंसर देते हैं। हाँ बस वही। रीडिंग का वो है मतलब एक्सरसाइज है वो, रीडिंग एक्सरसाइज। रीडिंग comprehension is the level of understanding of a text or message. This understanding comes from the interaction between the words that are written and how they trigger knowledge outside the text or message. Comprehension is a creative, multifaceted process dependent upon four language skills: phonology, syntax, semantics, pragmatics. ये सब पढ़ लिया हम लोग। वोकेबलरी क्या होता है? वोकेबलरी का दूसरा नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है वोकेबलरी? सैनो इंटू सर, क्या? सैनो नेम, सेंटू नेम। नहीं नहीं नहीं, वो तो दूसरा चीज है ना। वो तो समानार्थी और विपरीतार्थी विपरीतार्थक शब्द हो गया। वर्ड मीनिंग सर। वर्ड स्टॉक, वर्ड मीनिंग नहीं, वर्ड का स्टॉक। बताओ आपके पास कितना वर्ड्स का स्टॉक है, कितना वर्ड जानते हैं आप, उसको बोलते हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी का दूसरा नाम है वर्ड स्टॉक। ये आ सकता है एग्जाम में। वोकेबलरी इज ऑल्सो नोन एज वर्ड स्टॉक। ये क्या होता है? एक वोकेबलरी इज अ सेट ऑफ फैमिलियर वर्ड्स विद इन ए पर्सन लैंग्वेज। वोकेबलरी मतलब फैमिलियर वर्ड्स होता है, मतलब जो हम जानते हैं, जो वर्ड्स को हम जानते हैं, जिसका मीनिंग हम लोग जानते हैं, वही हमारा वोकेबलरी है ना। जो वर्ड्स हम जानते हैं वो हमारा वोकेबलरी है। वोकेबलरी जो है वो एज के साथ डेवलप होते रहता है। जितना एज आदमी का बढ़ता है वो नया नया वर्ड सीखता है ना। वही है वोकेबलरी। नोट टेकिंग, नोट टेकिंग कितना था हम लोग जो पढ़े थे? कितने टाइप का होता है? मेथड दो मेथड का होता है, दो मेथड होता है नोट टेकिंग का। दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे क्या ये पेज प्रेजेंटेशन दिखाएंगे क्या? हाँ सर। यस सर। दिखा? हाँ दिख सर, रहा है? दिख रहा है। यस सर। नोट टेक, नोट टेकिंग क्या? नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स। कुछ नहीं है नोट टेकिंग, बस जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया जा रहा है रिटर्न में, फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? लिख के। वो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको लिख के रिकॉर्ड करते हैं। वही है नोट टेकिंग। हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में जो पढ़ते थे, तो कोई कोई इंपॉर्टेंट कोई कोई पॉइंट हम लोग खुद से लिखते थे ना, वही होता है। यस सर। नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे में हम इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं, वही है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या है नोट टेकिंग में? क्या क्या है इंक्लूडेड?
टेकिंग नोट्स इन अ लेक्चर और अ डिस्कशन। तो लेक्चर या डिस्कशन चल रहा है, तो जैसे हम लोग अभी ऑफलाइन अगर क्लास कर रहे होते तो बहुत लोग कॉपी कलम लेके बैठा रहता ना, मैक्सिमम लोग रहता, और कोई कोई जरूरी चीज जो समझ में आता उसको लिखता रहता। अभी भी लिखता होगा कुछ लोग, लेकिन पहले लिखता था, अब पता नहीं लिखता है कि नहीं। अब नहीं लिखता होगा, अब सब बोर होने लगा। स्टार्टिंग में सब लिखता था। टेकिंग नोट्स इन अ लेक्चर प्लस प्रोसेसिंग, एनोटेटिंग, रिराइटिंग दिस नोट्स। एनोटेट करता है, मतलब पूरा नोटेशन टाइप से उसको बनाता है, फिर से लिखता है, प्रोसेस करता है। इसको जो लेक्चर में सुनता है या जो क्लास में सुन रहे हैं आप लोग, इसको लिखते हैं। या कोई भाषण हम लोग सुन रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं। देखिएगा संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत लोग कॉपी कलम लेके बैठा रहता है, कुछ कुछ लिखते रहता है, जो उसको समझ में आता है जरूरी चीज उसको नोट डाउन कर लेता है। ये हो गया। दो टाइप का होता है नोट टेकिंग, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है? लीनियर नोट टेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इन द ऑर्डर इन विच यू रिसीव इट। मतलब जिस ऑर्डर से आप उसको रिसीव कर रहे हैं उसी ऑर्डर से लिख रहे हैं। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है वो उसका बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, वो आप जिस ऑर्डर से आपको, मतलब जब जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल रहा है आप उसको लिख रहे हैं, फिर उसके बाद वाला उसके बाद लिख रहे हैं, फिर उसके बाद वाला उसके बाद लिख रहे हैं, वो है लीनियर। नॉन लीनियर क्या हो रहा है? नॉन लीनियर नोट्स आर एनी अदर मेथड ऑफ नोट टेकिंग दैट इज नॉट इन chronological order. The aim of non-linear notes is to group subjects, ideas and key topics in order to relevance or association. Non-linear जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको जिस तरह जैसा इन्फॉर्मेशन दिया गया वैसे लिख रहे हैं आप। मतलब होता है ना कि मान लीजिए कोई कहानी सुना रहा है, कोई कोई कहानी सुना रहा है, तो कहानी को एकदम स्टेप वाइज आप लिख रहे हैं, वो है लिनियर। और आप मतलब इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्या है, वो चीज को अगर लिख रहे हैं वो स्टेप वाइज नहीं लिख रहे हैं, इम्पोर्टेंस वाइज लिख रहे हैं। वह नॉन लीनियर नोट टेकिंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होगा वो, तो ऐसा नहीं कि शुरू से लास्ट तक, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख रहे हैं या उसका कॉलम बना दे रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे। लीनियर में क्या है? आउटलाइनिंग। इसको सीधा हम लोग ये देखते हैं। आउटलाइनिंग में क्या है? सबसे पहले मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक 1, फिर उसका मेन टॉपिक का सब टॉपिक लिख रहे हैं, फिर सब टॉपिक का की पॉइंट 1, की पॉइंट 2, की पॉइंट 3, की पॉइंट 4, जितना भी की पॉइंट होगा उसको लिखते रहें। फिर अगर सब टॉपिक 2 है तो सब टॉपिक 2 भी लिखेंगे, फिर उसका की पॉइंट 1, की पॉइंट 2, की पॉइंट 3, की पॉइंट 4, ठीक वैसे ही। फिर मेन टॉपिक 2, मान लीजिए एक और टॉपिक है वो भी मतलब मेन टॉपिक है, तो सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, वैसे ही सब टॉपिक के अंदर की पॉइंट्स। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखेंगे इसका हिस्ट्री का अगर बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग? महाराणा प्रताप और अकबर का लड़ाई हुआ था, जानते हैं आप लोग? हिस्ट्री पढ़े हैं? हेलो। सर जोधा अकबर में देखे थे सर। जोधा अकबर में देखे थे? जोधा अकबर ने तो महाराणा प्रताप को खराब दिखा दिया था। लड़ाई हुआ, जोधा का भाई तो था ना सर, कौन? महाराणा प्रताप, या उसका। नहीं, महाराणा प्रताप तो मेवाड़ के राजा, चित्तौड़, राजस्थान। महाराणा प्रताप तो मतलब वही तो अकबर को कंट्रोल में किए हुए थे। अकबर को बहुत अच्छा समझते हैं हम लोग, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम था उसमें, अच्छा तो नहीं था। पढ़े हम लोग कि अकबर महान, फिर वैसा नहीं है। जो व्यक्ति अपना, जो बचपन से पाला जिसको, है ना, बैरम खान नाम का एक आदमी, उसको बचपन से पाला, वो एकदम बच्चा था उसका माँ बाप मर गया, तो उसकी एक थी महामंगा करके एक लेडी थी, वो उसको यस। बेटा कैसा पाली। और बैरम खान उसका मतलब एकदम रक्षक। अगर बैरम खान चाहता तो बैरम खान राजा बन जाता भारत का, लेकिन वो नहीं बोला क्या? नहीं, उत्तराधिकारी तो अकबर है, हम उसके सेवक हैं। तो बैरम खान उसका सेवक बन के रहा। और जैसे ये बाहुबली नहीं देखे हम लोग? बाहुबली में जो आपका ये है कटप्पा, वही कटप्पा था बैरम खान। सही कहानी, बाहुबली तो गलत कहानी है ना, ये सही मतलब वो मतलब काल्पनिक कहानी है ना बाहुबली, लेकिन ये ओरिजिनल है। बैरम खान जो है ना वो कटप्पा था, बोला नहीं ये मेरा मालिक है अकबर। और महामंगा एक थी, वो अपना बेटा से ज्यादा अकबर को मतलब प्रेम करती थी, है ना। तो जब अकबर बड़ा हो गया, जब समझदार हो गया, जब राजा बन गया, तब महामंगा का बेटा को मरवा दिया, है ना। भले किसी भी कारण से मरवाया, लेकिन मरवाया तो और बैरम खान को भी गायब करवा दिया। जो अपना वो लोग का नहीं हुआ, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? अकबर महान, उसी को कंट्रोल करते हिस्ट्री थे।
यस सर, हिस्ट्री में तो जितना भी जो मुगल साम्राज्य वगैरह ये सब आया सर, उसमें हम्म। तो अपने पिताजी को ही मार करके फिर गद्दी पे बैठ जाता था। सब क्या। ऐसा और खूब हम लोग होता जो था। महान महान पढ़े हैं ना, ये लोग को मैनिपुलेशन क्या हुआ है, हिस्ट्री को खराब करके हम लोग को बताया गया है। हिस्ट्री ये नहीं था हम लोग के जमाने में। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, तो खाली जवाहरलाल नेहरू का कहानी बताता था, फिर इंदिरा गांधी का कहानी उसमें हम लोग को पढ़ाता था। क्या जरूरी है लोग का कहानी हम लोग पढ़ने का। जवाहरलाल नेहरू एकदम बहुत महान आदमी थे, जवाहरलाल नेहरू ये वो ठीक महान होंगे, लेकिन सत्ता का भूख सबको रहता है, सत्ता के लिए महान बने हुए थे सब। हिस्ट्री में तो बहुत कुछ हुआ सर, पता भी नहीं है नाइन सबको सच्ची टेंथ बात। में मतलब वो सबका अकबर इस सबका नाम नहीं है, सबका अरे बहुत ऐसे खराब हम लोग एक हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री बहुत खराब। अशोक को हम लोग महान समझते हैं, अशोक है सर ना। उन्होंने जाति प्रथा वगैरह ये सब हटाया, दास प्रथा वगैरह। Yes, अशोक महान, कलिंगा का युद्ध के बाद वो बौद्ध बन गया, है ना। ये था, बौद्ध बन गया, उसके बाद भी राजा रहा। तो उसका और क्या किया, बौद्ध बन गया, उसके बाद सब जैन लोग को मारने लगा। ये कौन बौद्ध है भाई। था ना पहले, जैन था और बौद्ध था। जैन धर्म, yes, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तो था ही। वैष्णव। तो पहले तो मुस्लिम तो नहीं था उस टाइम में, अशोक लोग के टाइम में हिंदू था, बौद्ध और जैन था। बौद्ध और जैन का बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हो गया, बौद्ध और जैन। तो अशोक जो थे वो कलिंगा का युद्ध के बाद बौद्ध बन गए, बौद्ध धर्म अपना लिए। और राजा भी थे ही वो, राजा थे, बनने के बाद भी राजा थे। और जैन धर्म वाले को वो कटवाने लगा। जैन धर्म वाला लोग को, तो ये क्या शिक्षा लोग को मिला है बौद्ध धर्म जैन धर्म में। तो नहीं, हम अभी मेरा टॉपिक से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन थोड़ा कुछ और था मेरा टॉपिक। हाँ, तो क्या हुआ था ना कि अशोक क्या किया कि बोला क्या कि सब जैन साधु लोग जो भी दिखता है ना, मार दो, काट दो सबको जाके। हाँ, जैन साधु लोग को कटवा दे रहा था, जो जैन दिख रहा है उसको कटवा दे रहा है। तो इसी धोखा में जैन साधु को कटवाने कटवाने के चक्कर में अपना छोटा भाई को भी कटवा दिया। उसको लगा वो जैन साधु है, हाँ, लेकिन वो बौद्ध का कपड़ा पहन के था, लेकिन उसको लगा दूर से जैन है। दोनों का कपड़ा लगभग एक ही जैसा होता था, व्हाइट टाइप का पहनता था या पता नहीं कौन कलर का पहनता था, चैन लेकिन तो बौद्ध है। व्हाइट बनता है सर। हाँ हाँ, व्हाइट पहनता था। पता नहीं किसी धोखा में हम्म भाई को भी मरवा दिया, अपना भाई। अब वो धोखा में मरवाया कि जान के मरवाया, वो कौन जाने। हम लोग तो यही पढ़े कि धोखा में मरवा दिया। बहुत खराब इतिहास रहा हम लोग का। देखते हैं ना कभी कभी तो हमको बहुत गुस्सा आने लगता है इतिहास पढ़ पढ़ के, इतना गंदा इतिहास। सर इतिहास जो लिखा गया है, तो हम्म कोई तो होगा साक्ष्य उसका, मतलब क्या आधार पे लिखा गया, कोई देखा है उस चीज को, वही कोई ना, वही तो काल्पनिक हम रूप कहते से हैं, लिख दिया है। मैनिपुलेशन है पूरा। हाँ, अपने हिसाब से लोग इतिहास बना दिया। तो वो एक प्रकार का झूठा ही है सर, तो वो पढ़ना है झूठा ही। तो निकाल ही देना चाहिए उस सिलेबस से। हाँ, सब पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं है, फायदा नहीं है। अपने हिसाब से। अब हम मान लीजिए हमको कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम अपने अपने हिसाब से इतिहास बना दिए। अब ओम प्रकाश कहीं का राजा है, ऋषभ कहीं का राजा है। हाँ, ऋषभ अच्छा है, ओम प्रकाश बहुत बदमाश है। हाँ, लेकिन मेरे नजर में ओम प्रकाश बहुत अच्छा है, तो हम ओम प्रकाश को महान महानायक बना दिए, ऋषभ को बदमाश बना दिए। ये जो एक्चुअली में ऋषभ ज्यादा अच्छा है। बुजुर्ग जो था ना सर, जैसे अभी भी पहले का कहानी कुछ सुनाता है, उसी तरह वहाँ भी होगा कुछ उस समय हाँ, पहले का कहानी सब सुनाता होगा, बस हाँ उसी तरह लिख दिया। बस चमचा बेलचा सब होगा, राजा सबका ललित होता होगा कहानी। हाँ सर। यही सब जो है बहुत गंदा है। इसलिए इतिहास पर तो हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। इतिहास पढ़ के फायदा भी क्या है, इतिहास से क्या मिलेगा। भविष्य देखेंगे कि इतिहास देखेंगे। लोग बोलता है इतिहास से सबक लीजिए, क्या सबक लेंगे इतिहास। मेरा कॉलेज का तो उतना लड़का है ही नहीं सर इसमें, सिर्फ हम ही हम्म, और प्रणव। पप्पू भी ठीक है। आजकल वो भी नहीं करता है क्लास। हम्म, हम्म, पप्पू सर वो भी पप्पू आजकल पंडित। बिजी हो गए। यस सर। क्यों बिजी हो गया। पता नहीं सर। हाँ, तो नहीं, मेरा ये था कि मेन मेन टॉपिक वाला जो ये आउटलाइनिंग वाला जो पढ़ रहे थे इतिहास में चले गए हम लोग। लेकिन मेरा ये था कि मान लीजिए कि अकबर और महाराणा प्रताप का लड़ाई के बारे में हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, तो मेन टॉपिक दो हम लोग बना लेंगे उसका, एक अकबर का पॉइंट ऑफ व्यू से, एक महाराणा प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लेंगे, है ना। तो मेन टॉपिक वन में हो गया महाराणा प्रताप, मेन टॉपिक टू में हो गया अकबर। महाराणा प्रताप को हम लोग बढ़िया बना देंगे, अकबर को महा घटिया बना देंगे। तो हम तो महा ही घटिया घटिया बना देंगे, विलेन बना देंगे। एक सीरियल था था धरती का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। हाँ, तो उसमें क्या था
महाराणा प्रताप हीरो था और वो अकबर को बनाया था विलेन, तुरंत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग सब मेन टॉपिक में पहले देंगे कुछ अकबर का कुछ लिख देंगे, मेन टॉपिक 2 में महाराणा प्रताप करेंगे, फिर सब टॉपिक में लिखेंगे, मतलब उसी के बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ सब टॉपिक दे देंगे, हेडिंग जैसा दे देंगे, उस पर की पॉइंट्स लिख देंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप लोग ये मतलब पहले था ना, जो यूनिटी नहीं था इधर भारत का राजा सब, उसका फायदा तो अभी तक उठा रहा है, यूनिटी नहीं, आज तक उठा रहा, क्या नहीं है कि नहीं, आज तक उसका लोग फायदा उठा रहा है यूनिटी नहीं होने का। बहुत खराब लगता रहता है, लेकिन ऐसा जगह में हम लोग रहते हैं। विदेश में बस जाइए आप लोगों, पढ़ लिख के, चाहे अंग्रेजी अंग्रेजी सीख लीजिए, सब लोग विदेश में जाके बस जाए, नहीं हो पाएगा, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, भारत बस एकदम फालतू देश है। हाँ सर, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, प्लस विदेश जाइएगा तो पहले वहाँ का मतलब कल्चर समझने में ही आपको बहुत कष्ट होगा। कुछ नहीं, एकदम पढ़ लिख के अंग्रेजी अंग्रेजी सीख के अमेरिका के एक लड़की से शादी कर लीजिए आप लोग, जा जाके सब लोग, बस काम, प्रॉब्लम सॉल्व। हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई टेंशन नहीं। सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं सर? हाँ, बस एक लड़की से शादी कर लेना है, नहीं मन लगा बीच में भाग जाएगा। भाग जाए तो आपको नागरिकता तो मिल जाएगा वहां का, भागने से क्या होगा, भागना दीजिए, हाँ तो नागरिकता मिलना ज्यादा जरूरी है क्या सर? नागरिकता मिल जाएगा, बस हो गया काम। फिर वहाँ कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा ही। वहां बहुत काम है, वहाँ कोई आदमी खाली नहीं बैठा हुआ। वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर रहने का कोई जरूरत नहीं है किसी को, यहाँ ऐसे ही चलते रहेगा। तो हम लोग भारत जैसा देश में जन्मे, उस पर भी बिहार जैसा जगह में जन्मे, और उस पर भी संथाल परगना में जन्मे, ले तो नीम पर करेला चढ़ा हुआ हाँ सर, मेरा भी संताल परगना है। है। एक तो भारत, फिर बिहार, उस पर संथाल परगना, ले भारतीय में जन्म होता है, महाराष्ट्र केरल में जन्म होता है, बहुत टेंशन लगता है। सर हम दोनों चले जाएंगे जब बड़ा हो जाएंगे तो। कौन दोनों? हम दोनों थोड़ा पढ़ लिख लेंगे। कौन कौन दोनों मतलब? हम और आप सर। ओ, हम और बड़ा होंगे? आप तो हो गए ना सर, हम पढ़ लिख लेंगे उसके बाद हम दोनों चला जाएंगे। धनी बोलता है सर आप वापस शादी कीजिए। ना ना, नहीं ये सर, गलत है, ना ना ना, हम जरूरत नहीं सर, मतलब तो हम हमको दोनों थोड़े चल। मिलेगा वहां पर, मिलेगा ना वो क्या बोलते, ग्रीन कार्ड। सर हम तो रहेंगे ना। अरे हाँ, नहीं तो फिर हमको तो नागरिकता नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। जॉन तो सोच लिया ना, जॉन तो पक्का जाएगा अभी, इसका तो इंग्लिश फिर भी ठीक ठाक शिफ्ट है। हो जाएंगे सर ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में, हाँ वहां भी जा सकता हाँ सर, है, वहां भी जा सकता हमको मन है वहीं पे जाने का। है। हाँ, वाह, ड्रीमलैंड। वाह, सिडनी, हाँ सर ड्रीमलैंड है मेरा। वाह, न्यूजीलैंड भी बगल में ही है, मस्त देश है न्यूजीलैंड। हाँ सर गुजर जाएंगे कुछ देर वहां भी रह सकते हैं। हाँ, सर यहाँ बढ़िया। इंडिया से 30 दिन के लिए वीजा मिलता है कि 1 साल के लिए मिलता है? नहीं पता जी, ये सब का हमको कोई नॉलेज नहीं, वो तो सर डिपेंड करता है ना, किस काम से हम जा रहे हैं, क्या पता सर। अच्छा, तो पहला हो गया आउटलाइनिंग, दूसरा है सेंटेंस मेथड। इसमें क्या करना है, तो ये करना है, ये क्विक और सिंपल नोट्स मतलब लिखने के लिए होता है। इसमें बस एक मेन टॉपिक होता है और बाकी पॉइंट्स होते हैं, मतलब सेंटेंस वाइज होता है कि पहला सेंटेंस में क्या था, दूसरा सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, कवरिंग की डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, कवरिंग की डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, तो टॉपिक वाइज पैराग्राफ वाइज होना चाहिए, लेकिन गलत लिखा है। तो सेंटेंस वाइज हम लिखेंगे सेंटेंस वाइज, लेकिन पैराग्राफ वाइज लिखेंगे कि इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट्स क्या है। क्विक और सिंपल नोट्स को ये नोट डाउन करने के लिए होता है। नॉन लिनियर में क्या होता है, पहला चार्टिंग, जैसे चार्ट बनाते हैं, मतलब मेन टॉपिक है, उसके बाद जितना भी टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी होगा, उस हिसाब से हम लोग उसको
चार्ट बना लेंगे। टॉपिक 1 लिखेंगे, फिर इधर टॉपिक 2, टॉपिक 3, फिर उसके नीचे पॉइंट्स, की पॉइंट्स, पॉइंट 1 का डिटेल, पॉइंट 2 का डिटेल, पॉइंट 3 का डिटेल, वैसे 2 में करना है, 3 में करना है। और मैपिंग क्या था? मैपिंग ये था, मेन टॉपिक लिख देना है, दोनों साइड सब टॉपिक है, सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2 की डिटेल्स है, तो पॉइंट 1, 2, 3 ऐसे नोट टेकिंग करना है। सबसे अच्छा देखने में यही वाला है। फिर है कॉर्नेल नोट्स। कॉर्नेल नोट्स में क्या था? क्लासरूम में जो नोट टेकिंग करता है स्टूडेंट लोग, उसके लिए है। क्या है? द फर्स्ट कॉलम यूज टू एंटर की और कीवर्ड्स, और द सेकंड इज द नोट्स कॉलम। दो कॉलम होगा इसमें। पहला कॉलम में होगा इंटर की और कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब मेन पॉइंट। सेकंड कॉलम में क्या होगा? उसका आइडियाज और फैक्ट्स, उसका मतलब उसका पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। बात वही है, मिला जुला। टॉपिक, मेन टॉपिक रहेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसका मेन पॉइंट। कॉर्नर नोट नोट टेकिंग का 6 स्टेप होता है। पहला रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या करें? ड्यूरिंग द लेक्चर रिकॉर्ड एज मेनी फैक्ट्स एंड आइडियाज एज पॉसिबल इन द नोट्स कॉलम। नोट्स कॉलम में जितना ज्यादा से ज्यादा फैक्ट और आइडियाज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब नोट डाउन कर सकते हैं, आप नोट डाउन। रिड्यूस आफ्टर द लेक्चर, रीड थ्रू द नोट्स टेकन एंड रिड्यूस टू कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस और क्वेश्चंस। उसको रिड्यूस कीजिए, आप मतलब छोटा कीजिए। आपको जो मेन पॉइंट्स दिख रहा है उसी को सिर्फ नोट डाउन कीजिए। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। Recite using only the keywords, phrases, and questions in the keyword column. Recite the ideas and facts in the notes column. It is important that you are not just mechanically repeating, but using your own words. उसके बाद क्या करना है कि वो जो आपने रिड्यूस किया है उसको फिर से आप एक बार रिसाइट कीजिए, और आपको उसको अपना अपने वर्ड में आप उसको मतलब लिखिए। होता है ना, अपने एग्जाम में भी लिखता है ना, अपने शब्दों में लिखिए। राइट इन योर ओन वर्ड्स। किताबी भाषा मत लिखिए, आपको जो भाषा में याद रहता है, आपको जो वर्ड्स याद रहेगा वो वर्ड्स लिखिए। रिफ्लेक्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड आइडियाज लर्न, रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ दिस फिट्स इन विथ व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड हाउ दिस नॉलेज कैन बी अप्लाइड। रिफ्लेक्ट, जो आइडिया आपने सीखा, जो आइडिया आपको मिला, जो आपने सीखा, इसको क्या करना है? उसको आप समझिए कि आप मतलब उसमें से क्या क्या जानते हैं, या आपको क्या क्या नॉलेज उसमें मतलब मिल रहा है, उसको आप कनेक्ट कीजिए। Review on the frequent basis. Review your past notes by reciting and reflecting upon them. पास्ट नोट्स को रिव्यू कीजिए। पहले जो मतलब आपने जो नोट टेकिंग किया है अभी, तो आपको नोट, आपको जो मतलब बताया गया लेक्चर में, तो उसको आप एक बार रिव्यू कीजिए सारा चीज। वो रिकॉर्ड, रिड्यूस, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, ये सबको एक बार वो पूरा एक बार फिर वापस उसको रिव्यू कीजिए, मतलब रिपीट कीजिए उसको। Recapitulate. After you have reduced, recited, and reflected upon your notes, you should recapitulate each main idea using complete sentence at the bottom of the keyword column. मेन आइडिया, जो ये सब जो मेन आइडिया है उसको आप बॉटम कॉलम में लिखिए। कैसा? अंडरस्टैंडिंग की आइडियाज एंड रिलेशनशिप्स। लेफ्ट साइड में क्यूज, राइट साइड में नोट्स। यूज है आफ्टर क्लास, नोट्स है ड्यूरिंग क्लास। मतलब दो कॉलम बनाना है। नोट्स के साइड में क्लास में जो भी मतलब मेन टॉपिक, मेन पॉइंट जो डिस्कस किया जा रहा है उसके बारे में उसको नोट डाउन करेंगे। क्लास, ड्यूरिंग क्लास, क्लास चल रहा था, और क्लास खत्म होने के बाद वो लेफ्ट साइड वाला काम, क्लास खत्म होने के बाद क्या? मेन आइडियाज, प्रॉम्प्ट्स एंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके दिमाग में, या क्या क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, उसको बाद में लिखना है। पहले राइट साइड में लिखना है, फिर लेफ्ट साइड में, और सबसे लास्ट में नीचे समरी। ये भी आफ्टर क्लास है, लेसन का समरी और हाईलाइट। ऐसा करता नहीं है लोग, कोई करेगा नहीं ये वाला नोट टेकिंग, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए जरूरी है। सही करते तो अच्छा है। चलिए, अब हो गया ये सब चीज। इतना समय नहीं है किसी के पास सर। वही ना, इतना बना बना के नहीं। इस सबसे सिंपल हमको ये लगता है, ये लोग ये करता है बस,
हम लोग भी तो यही करते आ रहे हैं आज तक, इतना थोड़े ये वाला ये सेंटेंस मेथड जो है ना, बस यही तो हम लोग करते हैं, सब ये करता है। वह वही कर सकता है सर, मतलब कॉर्नर मेथड, जिसको एक ही सब्जेक्ट से मतलब है और एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है। हाँ, बाकी हम लोग भी तो आज तक यही यही ये सेंटेंस मेथड ही कर रही है। ऊपर मेन टॉपिक लिख दिए कि क्या डिस्कस किया जा रहा है, डेट वगैरह लिख दिए, उसके बाद नीचे पॉइंट स्टार्ट। ये करते हैं हम लोग, ये जो है ना हम लोग करते हैं, अगर हम लोग क्लासरूम में कर रहे होते तो। मतलब वैसे प्रैक्टिस के लिए करते। हम बोलते कि चलिए सब लोग को कर्नल मेथड में नोट टेकिंग करना है, तो सब लोग कर्नल मेथड में करता है ना। आउटलाइनिंग मेथड में करना है, सब लोग आउटलाइनिंग मेथड में करता है। टाइम कितना हुआ? 50 होने वाला है। ये वाला नोट्स भी है सबके पास, हमको जहां तक लग रहा है। जॉन पॉल हंसदा लेफ्ट पूरा बोर हो गया। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 सबका नोट्स भेजा जा चुका है। और आपका इसका काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स और वो हैप्टिक्स, इसका नहीं भेजा गया है, इसको भी भेज देंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो अभी बात किए ही हम लोग। और क्वेश्चन आंसर जो आप लोग जो एग्जाम देते हैं, वीकली जो आप लोग का टेस्ट होता है, उसका क्वेश्चन आंसर कहीं आप लोग ये करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं क्वेश्चंस? सर पहले तो काफी बच्चे को पता ही नहीं है कि उस क्वेश्चन को सेव कैसे करना है, हमको भी उतना अच्छा से पता नहीं। कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिए होते हैं। स्क्रीन शॉट सर बहुत समय लग जाता है उसमें, क्या हमें समय करने लगता है, को। कितना देर लगता है? हाँ सर लगता है। 2 मिनट का तो काम है, 1 मिनट का काम है। खत से करना है, फिर थोड़ा सा ऊपर करना है, फिर खत से करना है, फिर थोड़ा ऊपर करना है, खत्म काम। अब वही सब क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आप लोग का इंटरनल वगैरह में। तो कैसे करेंगे? आप बोलिएगा कि ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं है, कभी हमको पूछा ही नहीं गया है। और बताया ना हम कि इतना पढ़ने के बावजूद, इतना पढ़ाने के बावजूद भी सब सब स्टूडेंट में 50% से ज्यादा गलत ही करता है। सारा, सिर्फ ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, सारा सब्जेक्ट में। तो क्वेश्चन अपने पास रहेगा तब तो प्रैक्टिस करेगा। हम यहाँ जो पे आप लोगों को करवाते हैं, हम नहीं क्वेश्चन 90 आंसर डिस्कस करते हैं। 90% बच्चा सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल का ही जवाब दे सकता है, जवाब देगा तो 100 पूछेगा ना, तो उसमें 60-70 अगर कम्युनिकेशन में पूछ रहा है, अगर बच्चा जवाब दे रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट में 20 से 30 भी नहीं पहुंच पाएगा। हम्म हम्म आपके पास तो होगा ना सर इसका पीडीएफ बना हुआ क्वेश्चन का? पीडीएफ बना हुआ तो नहीं है मेरे पास, तो वर्ड्स है, वर्ड है। अरे हम जो डिस्कस नहीं करते हैं आप लोगों के साथ कभी कभी क्वेश्चंस, वही सब तो क्वेश्चन देते हैं। जान के वैसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई मतलब उसको सेव करके नहीं रखा होगा। अरे यहीं पर हम जान के डिस्कस करते हैं कि थोड़े ना क्लास के बाद थोड़े ना कोई सब पढ़ेगा। कोई नहीं सर, तब समय नहीं मिल पाता, मेन बात ये है। घर में कोई ऐसा बच्चा थोड़ी है जिसको सिर्फ पढ़ाई ही उसके सामने है और कुछ कुछ काम नहीं है। बात सही है, इसीलिए तो हम वो सब सब कुछ क्लास में कर लेते हैं, सारा कुछ क्लास में डिस्कस। अभी क्या जरूरत है यहाँ पे दूसरे अधिकतर तीसरे बार ये नोट टेकिंग का जो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन चलाए, ये हमको लगता है तीसरे बार चलाए थे हम, तीसरे बार चलाए थे क्या ऋषभ? बोल रहे थे सर, यहाँ पे अधिकतर सर मिडिल क्लास ही है। सब मिडिल क्लास है जी, हम लोग कौन सा हाई क्लास आदमी? नहीं सर, कुछ स्टूडेंट होगा सर, हम्म? कुछ स्टूडेंट हो सकता है सर हाई क्लास का। हाँ, जॉन है एकदम हाई क्लास। मुर्गा हमको एक को दिन नहीं दिया खिला के ला के। सर आप एक आते बार ही यहाँ नहीं आइए ना सर, आप एक बार यहाँ पे आइए सर, आप जो बोलेगा वो खिला देंगे। मुर्गा खाने गया जाएंगे हम जी। चलेंगे क्या धनी? हम लोग धनी, जॉन, हम और कौन जाएगा इधर से? सर सबको ले जाएंगे। हम तो तुरंत चला जाएंगे। चलिए इसके बाद में गया होया सब घूम के आ जाएंगे। भागलपुर जाएंगे, भागलपुर से गया पहुंच जाएंगे, लगेगा 2-4 घंटा लेकिन पहुंच जाएंगे। काहे भागलपुर या दुमका जाना है तो दुमका से चल देना हम लोग सब साथ। हाँ सर उधर से भी चल जाएगी। हाँ, जॉन को ले लेंगे, ले लेंगे सर, जॉन को बिलगोड भी ले लीजिएगा। बिलगोड बिमल को भी ले लेंगे। चलेंगे हम लोग, दुमका में जितना है सब सबको ले लेंगे।
पूरा ट्रेन भर लीजिएगा सर। गाड़ी से जाएंगे, प्रकार से जाएंगे। वो कार देता है तो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8। 7 या 8 घंटा? नहीं सर, आदमी आदमी। 8 आदमी आ जाए कार में? आपका बताओ। कौन सा कार है सर? 8 आदमी आने वाला नहीं है, 5 आदमी आने वाला है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो ड्राइवर तो हम ही बन जाएंगे, लेकिन एक और हमको चाहिए फिर साथ में चलाने वाला। कैसे? दो चलाने वाला चाहिए नहीं सर? एक मतलब एक पल थक गया ना तो फिर एक रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, एक यहाँ पे जाएगा गाड़ी एक कौन चला बाद सकता है? में जाएगा। कार यहाँ पे कौन चलाता है? कोई नहीं, वो तो कोई सिखा देंगे रास्ता में लोग को। हाँ सर, हाँ। सिखा तब हम चला देंगे सर, तब हम चला देंगे, 2 मिनट में सीख जाएंगे। बाप। सर तो जल्दी जाएंगे। चला बाइक देंगे तो तो हम सभी लोग को। चलाता है सर, कार हाँ? चलाने भी सीख जाएगा। बाइक भी सभी चलाने सीखा है, कार चलाने भी सीख जाएगा। कार चलाना तो ठीक है, आसान है, बहुत मुश्किल करना है। 2 मिनट में सीख जाएंगे सर, ये सब सीखना ज्यादा मामूली है सर। सब क्या? तो शुरू में थोड़ा सा मतलब डर लगेगा, फिर तुरंत ओम सीख जाएगा। प्रकाश पे ये तो जॉन तो रह के भी नहीं मिला है हमसे, बगले में रहता है मेरे दुमका में। वो 3-4 लोग हैं जो मेरे बगल में रहते हैं, जॉन, बिलगोट, बिमल और सुषमा, चारों बगल में रहता है। ये भले पागल दूर है होते सर, नहीं तो मिलता है। ये हम जो है रहते तो रोज जाते हैं। ये बोली थी हमको, मार्टिना ही बोली थी, सर आप दुमका ये तो बताइएगा, भेंट करेंगे। बेचारी वो बोली हमको। ये लोग तो बोलता भी नहीं हमको। वो रहती है वहां से 10-15 किलोमीटर दूर है, वहां रहती है। हम रहते तो रोज मिले जाते ले सर, इन लोग का पता कहाँ मिले जाते। बदमाश खर्चा है। के डर से नहीं जाता है वो लोग। रोज चल खर्चा जाते कौन करेगा? कॉफी वो के करेगा दाम। कि हम करेंगे खर्चा? नहीं सर, ऐसी बात थोड़ी अब है। आया सर, अब आया है। खर्चा तो हम ही नहीं करेंगे। नहीं सर, हम किस में हम आप जब बोलते हैं कि हम आए हुए हैं, कभी बोले हैं कि हम आए? हम बोलते हैं आप आइए सर मेरे घर, हम खुला रखे हैं दरवाजा। अच्छा, मैं घर जाएंगे, तुम नहीं पिछले आ बार बोल सकता? दिया नहीं, बोला था कि सर आइएगा तो बोलिएगा, हम और बिलगोड आ जाएंगे सर आपसे भेंट करने। आप हाँ सर तो सर, अब अब बोले खर्चा वाला बात कर दिए सर, अब देखिए कब पधारना जाए सर। अभी अभी जो थे ना, जो 10-15 दिन दुमका में थे, अभी लास्ट अभी जो बंद जो हो गया कॉलेज वाले, तो इसका वो मोड़, तुम्हारा मोड़ तक जाते थे जॉन, थोड़ा अंदर भी घुसते थे, फिर बाहर निकल जाते थे, चलते थे जो थोड़ा हाँ मोड़ सर। तक घुस अब तो जाते थे, उधर मोड़ बहुत के कोई थोड़ा आता है अंदर जाते। सर वॉक के लिए। हाँ, हम तो थोड़ा अंदर जाते थे फिर निकल जाते, सोचते थे कि आप बुलाएं जॉन बिलगोट को तो क्या। बगले में है सर, काहे ना उसको धर लेते हैं। बिलगोट कहाँ रहता है? आपका घर के बगल में। बगले में रहता है? हाँ सर, तो बताया था वो वाला वो जो एक और रास्ता आगे नहीं गया, थोड़ा सा आगे तक, कौन सा? वही आपका वो कोनवा में जो एक वो रास्ता एक लौता रास्ता नहीं गया है, वही एक उधर संथाल जो लोग रहता है। मोरिल मुर्मू? हाँ 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 मोरिल मुर्मू जी इधर रहते हैं? हाँ हाँ हाँ। संथाल लोग कहाँ? एक तो संथाले रहता है मोरिल मुर्मू। हाँ तो वही वहाँ जो भाड़ा में रखता है, बहुत कोई भाड़ा रहता है तो मोरिल मुर्मू वही ना जो कि विधायक थे, शायद, पता नहीं हमको भी, मैंने नेता है ना। पता नहीं, हम उतना नहीं जानते हैं, पर उधरे उधरे में रहता है बिल्कुल भी। वो जो स्ट्रेट रास्ता है ना, आप बताए ना सर, जहाँ रहते थे सर गौरव, उसके जस्ट बगल से एक रास्ता नहीं गया सामने तरफ। सीधा? हाँ हाँ बस उसी में रहता वो। हाँ, अरे गधा आदमी, तो उसी में तो हम, मेरा भी घर है। हाँ तो बताए देते, वो भी बोलता है हम जानते हैं सर को, तो देखे हुए हैं बहुत बार। देखो कैसा देखिए आदमी है, सर, आपको देख के भी बैठ नहीं करता है। नहीं बताओ। देखा नहीं सर, मैंने घर देखा, आपको नहीं देखा है कभी। खूब देखा होगा हमको, कैसे नहीं देखेगा हमको? लाख है रे, कैसा लाख है, नहीं देखता ये ही नहीं अभी है। उन्हीं का पक्ष ले रहा है सर। हाँ हाँ, वहीं रहता है ये। नहीं सर, देख के अनदेखा कर देता होगा। मेरा ही घर उसके नहीं सामने सर, से जाता है, वो आता है, बोला हम कल सर का जाता है, घर आता है। पहचान लिया, मैंने समझ गया कौन तो घर है उनका। एक बार सब चिल्ला दीजिएगा सर, तो उसका पता सुन ले। नहीं, हाँ अभी जाएंगे छते ना में तो रहता है वो, बोलता है कौन? वो दिलगढ़। हाँ जाएंगे मोरे मुर्मू के यहाँ, पूरा चिल्ला चिल्ला बोलेंगे, बिल्कुल निकलो यार। 10-15 नहीं 10-15 आदमी लेके जाइएगा सर, बिल्कुल कहाँ रहे, निकलो। नहीं, यहीं से चिल्लाएंगे, जोर से चिल्लाएंगे, या किसी को बोलेंगे वहां बिलगोट रहता, उसको भेजो तो यार।
हाँ तो सर आप कॉलोनी प्लानिंग कर रहे थे ऋषभ का घर जाने का। हाँ जाएंगे। हाँ तो बोलिए सर, हम रेडी सर है। ऐसे भी गया घूमने में मतलब कुछ खराबी नहीं है, वहाँ ऐसे भी आदमी घूमने जाता है। बस भाई थोड़ा सा हम तो नॉर्मल हो जाएगा ना चीज, तब जाएंगे। हाँ सर, हम तो कहीं घुरे भी नहीं है, तो इसलिए मन फ्रेश हो जाएगा, उसका घर घूर के आएंगे तो। हाँ जाएंगे हम लोग। हाँ, मेरा घर के सामने पहाड़ भी है, वो भी घूम लेना। और तब तो जाएंगे। ठीक है, तब टाइम हो गया मेरा, और एक सर घुसे थे तो हमको शायद देखे तो निकल गए। क्या नाम है? पृथ्वीश, पृथ्वीश। वो कहाँ से घुसेंगे सर, उनका क्लास थोड़ी ना है। क्या पढ़ाते हो पृथ्वीश? वो शायद हेलो मैथ हेलो पढ़ाते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। आज क्या केमिस्ट्री क्लास की जगह मैथ क्लास होगा, ठीक है? केमिस्ट्री सर का थोड़ा प्रॉब्लम है, छुट्टी लिया है। अरे हाँ अमित जी का ना। अमित सर का थोड़ा प्रॉब्लम है तो छुट्टी लिया है। आज मोमित सर के जगह मैथ का क्लास होगा, सर लेगा, ठीक है? ठीक है, तब हम निकलते हैं। हाँ क्लास कीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।